कहीं हमारे मन पर अच्छे बुरे संस्कार तो निर्माण नहीं हो रहे हैं, इधर ध्यान देना है। तो विजिलेंट माने जगत में व्यवहार करे, सबके साथ रहे, लेकिन मन पर एक भी खरोच ना आवे। खरोच दो प्रकार से आती है। किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को लेकर के मन में आसक्ति निर्माण हो जाती है, और दूसरा विषय, उसके प्रति द्वेष निर्माण हो जाता है। आसक्ति द्वेष का जो परिणाम है उसको कहते हैं ग्लानि। यार, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, ये हो गया माइंड इज विजिलेंट, शांत है, अलर्ट है, विजिलेंट है। ये हो गया मन। फिर दम, दूसरी संपत्ति आध्यात्मिक। दम माने हमारा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो। कौन सी इंद्रियों पर? एक ही काफी है, और वो है अपनी 2 in 1, जिह्वा और रसना। उसके लिए बताया है, देखो सुनो मत बोलो। देखो, आज हमने ब्रेकफास्ट किया, पहली बार उसके घर गए, उसको हम जानते थे उसकी शादी के पहले से, बहुत पुरानी बात। अब शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब हमको टाइम ही नहीं मिलता जाने का, तो उसने पकड़ा, जब यहाँ हो गई तब आ जा। हम ठीक है, गए उसके पास, और उसने बढ़िया ब्रेकफास्ट दिया, तो बड़ी खुश थी। हमने कहा, यार तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, ऐसा मुंह हो गया। तो फिर थोड़ा मैंने टाइम दिया, देखते क्या होता है। फिर हमने कहा, यू रियली डिसअपॉइंटेड मी, आई नेवर एक्सपेक्टेड सो गुड फूड फ्रॉम यू। हाँ, देखो सुनो मत बोलो। बोलना ही है तो ऐसा बोलो कि जिसका कोई मतलब नहीं है। देखो, किसी को अच्छा नहीं, किसी को बुरा नहीं। तो बोलना ये कर्मेंद्रिय है, और चखना, रसना, यह ज्ञानेंद्रिय है। तो अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों पर नियंत्रण करने का प्रारंभ होता है जब हमने अपने रसना पर, जिह्वा पर नियंत्रण किया है। ये हो गया दम साधना, शम दम। फिर उपरति। उपरति माने अब हमको दुनिया में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अपने आप में मस्त है। हम किसी के कारण सुखी दुखी नहीं है, अपने में मस्त है। देखो, उपरति। फिर चौथी बात आती है तितिक्षा। तितिक्षा माने क्या? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। हर एक के जीवन में दुख आते हैं, तो दुख आने के बाद चिंता विलाप रहित, रोना धोना बंद करो। हमेशा वही चीज। स्वामी जी, मेरा लड़का अमेरिका में है, और उसका किसी लड़की के साथ चल रहा था 4-5 साल से। अब मुझे लगा उसकी शादी हो जाएगी तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। अब इसकी क्या जिम्मेदारी है? ये बच्चों की शादी की जिम्मेदारी माँ बाप पर होती है। कहाँ लिखा है? कौन से वेद में लिखा है? सी, उसी में परेशान। लेकिन स्वामी जी, मालूम है क्या हो गया? उन्हें मालूम नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं। नहीं, उसने कहा मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगा। स्वामी जी, अब मैं क्या करूं? हमने कहा तुम शादी कर लो। खामो खाम। देखो भैया, आप समझ लो, आप 1857 के देश में नहीं हो। हर चीज बदल रही है। जो व्यक्ति समय के अनुसार बदलता नहीं, वो रगड़ा जाता है, नष्ट हो जाता है। वी हैव टू लर्न टू चेंज अवर सेल्फ। इसका एक उदाहरण देते हैं आपको। एक बार हम हरिद्वार वगैरह जा रहे थे, तो वहाँ कहीं बस रुक गई किसी कारण से। वहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, और उसके अगल बगल में लोहे का कुछ गार्ड लगा दिया था, और थोड़ा सा बाहर था। बाकी सभी का सभी वो पीपल का पेड़ उस लोहे के गार्ड को निगल गया, धीरे धीरे धीरे। तो मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी।
स्वामी जी आप क्या देख रहे? हमने कहा मुझे उपदेश मिल रहा है, मैं गुरु महाराज के दर्शन कर रहा हूँ। तो स्वामी जी आपकी एक बात समझ में नहीं आती। हमने कहा समझदार को समझ में आती है, तुमको नहीं समझ में आई। इसमें क्या है? हमने देखो इसको, मुझे बताओ तुमने क्या सीखा इससे? बोले मुझे नहीं आता। हमने कहा देखो, लोहा कड़क है, अपने आप को उस पेड़ के ग्रोथ के अनुसार बदल नहीं रहा है, तो उस नाजुक पेड़ ने उस लोहे को निगल लिया। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने को बदलता नहीं, उसको ये समय निगल जाता है। देखो, इसीलिए चिंता विलाप रहितम, ये रोना धोना बंद करो। और सहनम सर्व दुखानाम, जिसके जीवन में दुख नहीं आते वो एक ही व्यक्ति हो सकता है। कौन? मुर्दा। दुख यदि नहीं चाहे तो मरो, फिर दूसरे को दुख दो। देखो, समझो अब इस समय में मर गया है, तो भरत भाई कहेंगे अब क्या करूं इसका। देखो महाराज, मैं तो पड़ा रहूंगा मस्त, अब आपकी चक्कर है, करते रहो। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम, जितना ज्यादा प्रतिकार करोगे ना उतना ज्यादा दुखी होगे। देखो, आप जमीन पर किसी को जोर से मारो तो वो दुगना ऊपर आएगा, क्योंकि जमीन बड़ी कठिन है। और पानी में किसी को फेंको तो निगल जाएगा। दुख को निगल जाओ, फेंको मत बाहर। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम, और चिंता विलाप रहितम, चिंता विलाप करना छोड़ दे, रोना धोना नहीं। एक स्पष्ट समझ लेना, किसी ने गलती करी और आपको पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, बदला मत लेना। लोग बदला लेते हैं। पूछा ना, सुनो, आज सुबह जब मैं उठ रहा था, अब जो उसका घुटनायन शुरू हो जाएगा, आपने पूछा क्यों? किसी को कभी मत पूछना कि आपकी तबीयत कैसी है, वो बदला लेगा आपका। देखो, चिंता विलाप रहित, मस्त रहो। फिर आती है पांचवी बात, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। हृदय में श्रद्धा ना हो तो हम शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते। और जब हम शास्त्र कहते हैं तो यहाँ सेक्युलर मत बनना। शास्त्र माने उपनिषद, वेद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और साधु संतों के ग्रंथ, उसको हम शास्त्र कहते हैं। देखो, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सार्वभौम है। ये किसी देश विशेष में, किसी काल विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष को बताया हुआ ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जो शास्त्र है वो किसी व्यक्ति को ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, वो करोगे नहीं तो फिर हम क्या करेंगे पता नहीं, इस चक्कर में मत पड़ना। अध्यात्म की सीधी बात केवल अपने ही इसमें होती है, बाकी कहीं नहीं होती। तो जो हमारे शास्त्रों ने कहा है, वेदों ने कहा है, वो किस प्रकार से सत्य है, जो हम सत्संग में सुनते हैं वो कैसे ठीक है, यह जो विधेयात्मक विचार करने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा यह आंतरिक शक्ति है। कई लोग कहते हैं हम ब्लाइंड फेथ नहीं रखते। देखो, एक कोई संगठन है ना, अंधश्रद्धा निर्मूलन। अरे बाबा, श्रद्धा की आवश्यकता अंधकार में ही होती है, प्रकाश में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। देखो, जब हम हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो मालूम है क्या कहाँ लैंड होने वाला है, तो किस हिम्मत से चढ़ते हैं? वो अंतःकरण में श्रद्धा है, नहीं हम ठीक उतरेंगे, मालूम थोड़ी है। इसी प्रकार से हमको मालूम थोड़ी कि ये मेरी माँ है, वो बताती है मैं तेरी माँ हूं, हम मान लिए। कहती है कि मम्मी
डीएनए दिखाओ, नहीं। और वो माँ जिसको हमने श्रद्धा से मान लिया है, वो कहती है ये तुम्हारे पिताजी है। आई डोंट बिलीव। अरे यू हैव टू बिलीव। इसीलिए श्रद्धा हमारे अस्तित्व को ही सिद्ध कर सकती है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से शास्त्र में जो कहा है, सत्संग में जो बताया है, वो कैसे ठीक है, सत्य है, तभी जाकर के हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये 5 बातें यदि हो गई, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा, 5 बातें हो गई, तो समाधान, फिर आप अपने साथ प्रसन्न रहोगे। जो व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न नहीं रहता, वो दुनिया के साथ खुश नहीं रह सकता। जो अपने आप में दुखी है, वो किसी सुखी व्यक्ति को देख करके और दुखी होता है। जैसे हमको लोग कहते हैं, स्वामी जी आप हमेशा ये शादीशुदा लोगों की मजाक करते हो, तो फिर मैं क्या करूं? शादी करके दिखाओ। माने शादी करना ये कोई क्वालिफिकेशन है क्या दुखी होने का? नहीं। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। देखो, बिल्कुल सरल साधना होगी। तो यह जो 6 बातें हो गई, फिर पहले विवेक, वैराग्य, समाधि, शरक संपत्ति, और चौथी बात मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम मीन्स माने क्या? मुमुक्षुत्व माने पहले तो हमको ये समझना है कि हमारे दुख का कारण हमारी बेवकूफी है। देखो, अज्ञानी व्यक्ति दुखी नहीं होता। इग्नोरेंस इज ब्लिस। बेवकूफ आदमी दुखी होता है। देखो, एक जगह में एक पागल खाना था। उस पागल खाने में अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए एक नॉन पागल पहुंच गए। वहां बात भी तो हो गई, और जब निकले शाम हो गई थी, 7-8 बज गए थे, लाइट भी ठीक नहीं थे। उसके दिमाग में देख लो जरा गाड़ी ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि पागल खाने में आया कोई कुछ कर दे। तो देखा एक चक्के के चारों बोल्ट निकल गए। चक्का है। अरे राम, अब मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, पता नहीं यहाँ कौन आके क्या करके गया। अपने आप बोले जा रहे, पागल खाने में सब ऐसे ही होते। तो वो बोले जा रहे। वहां एक जो खानदानी पागल था, वो खाने के बाद शतपावली कर रहा था। इसका तात्पर्य क्या हो गया? जो पागल होते हैं वही खाने के बाद सोते नहीं, शतपावली करते हैं। तो उसके पश्चात उसने कहा, बाबूजी क्या परेशानी है? देखो ना यार, किसी ने यहाँ के वो चक्के के बोल्ट निकाल दिया, मैं कैसे जाऊंगा? तो इसमें कौन सी खास बात है? 3 चक्कों से एक एक बोल्ट निकाल दो, वहां लगा दो, घर तक तो पहुंच ही जाओगे। अरे यार, कौन है तू? बोले मैं पागल हूं, देखो मेरा आईडी। बोले नहीं, तुम कैसे पागल हो, इतने समझदार? बोले नहीं, पागल तो मैं हूं, बेवकूफ नहीं हूं। माने तुम बेवकूफ हो, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। जहां जहां आप दुखी होते हो, समझ लेना आप बेवकूफ हो। देखो, अज्ञान से आदमी दुखी नहीं होता, बेवकूफी से दुखी होता है। आपको मालूम नहीं कल क्या होने वाला है, तो दुखी थोड़ी होगी। और आपके दिमाग में कोई ग्रह घुस गया, हमने अपनी कुंडली देखी और कुंडली ने कहा इसमें ये ग्रह है, वो जाने के बाद आपको सुबह 9:56 पर एक ट्रक आके के धक्का देगा, बस हो गए पागल। इस चक्कर में मत पड़ो बाबा। मोक्तुम इच्छा माने क्या? अपने मूर्खता से अपने को मुक्त करना है। हम लिबरेशन की बात नहीं कर रहे। देखो, वी ऑल कैरी रॉन्ग नोशंस अबाउट आवर सेल्स। गलत धारणाओं के हम शिकार है। तो ये हमारी गलत धारणा कैसी बनती है? लोगों के कारण। एक लड़की को, कि सभी लड़कियों को ऐसा ही होता है, उनके माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे जैसे सुंदर और इंटेलिजेंट दुनिया में कोई है ही नहीं। हर एक माँ बाप को लगता है। उनको ये समझ में नहीं आता उनके बच्चे हैं तो कैसे इंटेलिजेंट और सुंदर हो गए, वही लगता है। देखो, एक जगह की बात है,
ऐसे ही किसी का छोटा सा बच्चा था, तो मैंने उठाया, मैंने हाउ क्यूट इट इज, स्वामी जी है ना मेरा बच्चा कितना सुंदर। हमने कहा बचपन में गधे का बच्चा भी सुंदर दिखता है ज्यादा, देखो आ रहा है। और धीरे धीरे उस बच्चे के मन में ये धारणा बन जाती है कि मैं सुंदर हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, ये एक धारणा हो गई। और उसी धारणा को लेकर के वो चलता है, और जब समाज में आ गया तब वहां धक्के मिलने शुरू हो जाते हैं, तो सभी धारणाओं का एकदम सत्यानाश, फिर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो हम दुखी होने का कारण गलत धारणाएं, चार बारे में, अपने बारे में गलत धारणा, दुनिया के बारे में गलत धारणा, आध्यात्मिक साधना के बारे में गलत धारणा, और भगवान के बारे में गलत धारणा। इन चार गलत धारणाओं से मुक्त होना, यही हमारी आध्यात्मिक साधना होवे। इस चक्कर में मत पड़ना, स्वामी जी आई वांट टू रियलाइज, ठीक है कर लो। अब उसमें क्या करना पड़ता है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो रियलाइज हुई नहीं। शब्द का केवल उच्चारण कर दिया, अर्थ कुछ पता नहीं, क्या रियलाइज करना है, आदमी हो कि पैजामा, नहीं। इसीलिए ये सब बातें जब हृदय में आ गई, तब ऐसे विद्यार्थी के लिए ये मोक्ष गीता है। मोक्ष, मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। देखो मोह क्या है, क्षय क्या है, ये सब का उत्तर एक ही ग्रंथ है, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। आपको यदि ये समझना हो पूरी भगवद गीता में क्या बताया, तो अपना महामंत्र है, वेर एवर यू आर, वेन एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। यही भगवद गीता है और कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं पूछा, अर्जुन हाँ जी तुमको ज्ञान हो गया क्या, ये नहीं पूछा। देखो भगवान ने अर्जुन को क्या पूछा, हे अर्जुन एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, तुमने जो मैंने बताया एकाग्र चित्त से सुना कि नहीं। और फिर कचिद अज्ञान सम्मोह नष्टस्ते धनंजय, तुम्हारा जो अज्ञान के कारण सम्मोह हो गया था, कौन सा सम्मोह हो गया था कि मैं किसी का शिष्य हूं, या किसी का पोता हूं, या किसी का भाई हूं, या योद्धा हूं। देखो मोह यही है, मोह, मोह माने ये गलत धारणा, उसका क्षय होना, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो पहली गलत धारणा क्या है, मैं देह हूं। दूसरी गलत धारणा, मैं लकी हूं, मैं अनलकी हूं। तीसरी गलत धारणा, मुझे लिबरेशन चाहिए। अरे तुम बॉन्डेज में होगे तब लिबरेशन होगा ना। कौन है बॉन्डेज, किसने किसको पकड़ के रखा है, ये इतनी सहज बातें हैं। अटैचमेंट, स्वामी जी अटैचमेंट कैसे छुड़ाए, हो ही नहीं सकता, छूट ही नहीं सकता अटैचमेंट। अटैचमेंट हो तब छूटेगा ना, कहाँ अटैच है बताओ आप, कहीं अटैच नहीं है। अटैचमेंट इज एन इल्यूजन, उसी में फंसे हैं। इन गलत धारणाओं से अपने आप को बचाना, इसी को मोक्ष कहते हैं। यही है मोक्ष गीता। देखो अभी हम लोगों ने मुंबई में सायं के सत्र में मांडुक्य कारिका के तृतीय अध्याय में अद्वैत प्रकरण है, बहुत सुंदर है, गौड़पादाचार्य जी का ग्रंथ है। और उसमें सब करने के बाद आखिरी श्लोक में कहते सबका निचोड़ है ना, बाकी सब छोड़ दो, जन्म मृत्यु पाप पुण्य ये सब छोड़ दो। असली बात यह है कि ना तो जीव का जन्म होता है, ना तो देह मरता है, बाकी सब छोड़ दो। देखो पति का कभी जन्म होता है क्या, जन्म आदमी का होता है।
आदमी के गलती से जो निर्माण होता है उसको पति कहते हैं। और इसीलिए पति पत्नी की उम्र एक ही होती है। कई बार ये पति लोग अपने आप को ज्यादा शहाने समझते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूं। काहे के बड़े हो? दोनों की शादी आगे पीछे हो गई थी कि इकट्ठे हो गई थी? जिस दिन आपकी शादी हो गई उसी दिन आपका जन्म हो गया पति पत्नी के रूप में। और कितने साल हो गए शादी होकर के? स्वामी जी 15 साल हो गए। लेकिन अभी भी ये मेरी बात मानती नहीं। उसको समझाओ कि मैं उससे बड़ा हूं। हमने कहा ये असंभव है, मैं उसकी साइड लूंगा क्योंकि वो मुझे खाना देती है, तुम नहीं देते। कारण क्या है? कारण ये है कि तुम्हारी शादी एक दिन हो गई थी, 15 साल हो गए, अब तुम टीनेजर हो। टीनेजर झगड़ा करते ही है। फिर क्या करें? और 4 साल का वेट करो तो 19 साल पूरे हो जाएंगे। टीनेजर खत्म हो गया तो ठीक है, फिर चलता है यार। बुढ़ापे में पति पत्नी प्रेम के कारण साथ नहीं रहते। ये दिमाग से निकाल डालो कूड़ा। प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, उस चक्कर में मत पड़ना। पति पत्नी बुढ़ापे में साथ में रहते हैं, एक दूसरे की आवश्यकता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। देखो, ने उसी में फंसे रहते जिंदगी भर। तो ये जो मोह है, इस मोह का हमको क्षय करना है। अर्जुन को ये जब पूछा भगवान ने, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? अर्जुन ने भी वही उत्तर दिया, नष्टो मोह स्मृति ही लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। अब मुझ में कोई संदेह नहीं है। भगवान ने भगवत गीता बताई, किसने किसको बताई और किसको क्या हुआ, इस पर चिंतन करो आप। संजय ने धृतराष्ट्र को गीता बताई, तो गीता सुनने के बाद संजय का धृतराष्ट्र का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पूरे महाभारत में इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि पूरी भगवत गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र को क्या हो गया। कुछ नहीं, वो जैसा था वैसा ही था। देखो, अच्छा, फिर संजय को क्या हो गया? क्योंकि उसने भी गीता सुनी थी। व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद् गुह्यम अहम परम। मैंने व्यास भगवान के प्रसाद से ये पूरी भगवत गीता सुनी। तो उनको क्या कहते हैं? तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, मैं उसका स्मरण करके इतना खुश हो जाता हूं, खुश हो जाता हूं। ध्यान से सुनना, ये इतनी सूक्ष्म बातें होती है, ऊपर ऊपर से गीता पढ़ाने वाले इसको नहीं बताते आपको। देखो, जब संजय कहता है, अब ध्यान से सुनना, संजय जब कहता है उसका स्मरण करके मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। स्मरण किसका होता है? भूतकाल का। वर्तमान का स्मरण नहीं होता। वर्तमान में ज्ञान होता है, स्मरण नहीं होता। हम अपने को जानते हैं कि याद रखते हैं? हम अपने को जानते हैं। तुम अपने को याद रखते हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो जानता हूं। याद नहीं रखते अपने, नहीं। वर्तमान में यादगार नहीं होती। यादगार हमेशा भूतकाल की होती है, स्मृति भूतकाल की है। तो जब कहते हैं संजय उसका स्मरण करके मैं खुश हो रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना। यदि जिस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बताई, उसी समय यदि धृतराष्ट्र सुनते और उसमें 11वें अध्याय में संपूर्ण कौरवों का नाश भगवान ने बताया है, ये यदि होता तो धृतराष्ट्र युद्ध को आगे बढ़ाते क्या? फिर इतना सब जानते हुए भी ये युद्ध जारी कैसे रहा? इसका कारण ये है, देखो महाराज, भगवत गीता युद्ध शुरू होने के पहले बताई गई भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। रोज क्या हो रहा है युद्ध के मैदान में सबको पता था। धृतराष्ट्र तो राजा था, कितने हाथी मरे, कितने सैन्य मरे, कितने रथ टूट गए, कितने घोड़े जख्मी हो गए, रोज का रोज उनको इंफॉर्मेशन जाता था, एवरी डे।
देखो, और 10वें दिन ये उनको पता चला कि अर्जुन के बाण से भीष्माचार्य अब शरशैया पर गिर गए, और ये असंभव था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भीष्माचार्य युद्ध में हार सकते हैं। और जब ऐसा हुआ तब जाकर के धृतराष्ट्र एकदम बौखला गया, और फिर उसने संजय को पूछा, संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ऐसा क्या हो गया संजय कि भीष्माचार्य गिर गए? माने ये प्रश्न नहीं था, इट वॉज ए सरप्राइज ऑब्जेक्शन, हाउ कम यू फेल्ड। देखो क्या हो गया, किसके कारण भीष्माचार्य जैसे योद्धा इस युद्ध में हार गया, व्हाट हैज हैपेंड। उस समय संजय कहते हैं, युद्ध शुरू होने के पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया। तो 11वां अध्याय अर्जुन ने युद्ध के पहले सुन लिया था, और धृतराष्ट्र ने वही अध्याय 11वें दिन को सुना था, और इसीलिए अब उनको वापस जाने की संभावना ही नहीं थी। देखो महाराज, इसीलिए तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे है। मैं वो भगवान का रूप सुनकर उसका स्मरण करके बहुत खुश हो रहा हूं। और फिर उनका निर्णय क्या हो गया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां योगेश्वर कृष्ण है माने ज्ञान है, और पार्थ धनुर्धर और जो क्रिया में तत्पर है। नायमात्मा बलहीन न लभ्या, रोने धोने वाले को कुछ नहीं मिलता दुनिया में, मेहनत करो। देखो ये दो बातें इकट्ठी हो गई तब जाकर के जीवन का उद्धार होता है। इसीलिए मोक्ष क्या हो गया, मोक्ष माने हमारी जो गलत धारणाएं हैं अपने बारे में, जगत के बारे में, भगवान के बारे में और साधना के बारे में, इनसे अपने आप को मुक्त करना है। इसको कहते हैं मोक्ष गीता। देखो पहले किसी दूसरे संत ने, एक कोई है आपके वह पुस्तक, उसने देख लेना, पहले थोड़ा बहुत इन्वोकेशन वगैरह किया है कि ये ग्रंथ ऐसा है वैसा है। फिर वो जैसे न्यास होता है, अंगुली न्यास, फिर देह न्यास, और फिर पूजा और ऑल दैट करने के बाद कहेंगे इसका आप रोज पाठ करो मोक्ष गीता का, तो आपका भला हो जाएगा। किसी भी ग्रंथ में इसी प्रकार से लिखते हैं, उसी प्रकार से इसको भी लिखा है। हम लोग सीधा जाते हैं इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही प्रवेश करते, प्रथम अध्याय का पहला श्लोक जो है, शिष्य उवाच। शिष्य महाराज गुरु महाराज के पास पहुंच गए। यह स्वामी शिवानंद जी ने लिखा हुआ ग्रंथ है अपने विद्यार्थियों के लिए। आप देखेंगे इस ग्रंथ की जो रचना है ये वैसी ही है जैसे विवेक चूड़ामणि की है, उसी प्रकार से विषयों का प्रतिपादन और समर्थन किया है। तो शिष्य उवाच, शिष्य कहते हैं, भगवन् करुणा सिंधो नमामि त्वामहं गुरो, त्वम एव अर्हसि मे दुःखम भेतुम ध्वांतम यथा रविः, संसार सागरे घोरे पतन्ना नष्ट चेतनम, तापत्रयेण निर्दग्धम संत्रायस्व च मां प्रभो, यया संस्तरणीयोऽयं भवाब्धिः शाधिमां तथा। ये दो श्लोकों में शिष्य गुरु महाराज के पास पहुंचता है। गुरु महाराज के पास पहुंचने के बाद जब हम प्रश्न पूछते हैं ना, तो व्यक्ति के प्रश्न से ही पता चलता है कि प्रश्न पूछने वाला कौन है। क्या वो परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा है? जरा बाबा जी को देखती कितना आता है, देखो। या तो दूसरा होता है ऑब्जेक्शन करने के लिए, आपने ऐसा क्यों कहा,
दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न होता है जिज्ञासु के द्वारा। तो यदि प्रश्न पूछने वाला जिज्ञासु होगा तो उसका उत्तर निश्चित मिलता है। यदि हमारे प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिलता तो समझ लेना हम में जिज्ञासा जागृत नहीं हुई। जिज्ञासा युक्त व्यक्ति के शब्द भाव भिन्न होते हैं। तो यहाँ शिष्य पहुंच जाता है। इसीलिए उपनिषद, ये जो शब्द है उप, नि और शद, तीनों को इकट्ठा करके उपनिषद शब्द बनता है। शद धातु के तीन अर्थ होते हैं। एक है हिंसा, दूसरा गति, तीसरा अवसाधन। तीन बातें। गति माने हमारे जीवन का लक्ष्य जिसके द्वारा प्राप्त होता है उस ग्रंथ को या उस विचार को उपनिषद कहते हैं। दूसरा हिंसा, जो अज्ञान को नष्ट कर देता है वह ज्ञान उपनिषद। तीसरा अवसाधन, इस उपनिषद ज्ञान से ये संसार का प्रभाव हम में कम होगा, उसका इतना प्रभाव नहीं रहेगा। और इसीलिए उप माने नजदीक, नी माने निश्चयेन। जब हम गुरु महाराज के पास अत्यंत निष्ठा से समर्पित होकर के इस द्वैत के चक्कर से अपने को छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं, तब हमने उपनिषद को स्वीकार किया है। इसी प्रकार से यहां भी अब शिष्य पूछते हैं भगवन करुणा सिंधो। ये भी महत्व की बात है। जिससे हम सीखना चाहते हैं उसके प्रति यदि हमारे मन में भगवत बुद्धि ना हो तो हम उससे कुछ नहीं सीख सकते। देखो अभी एक दो चार दिन की बात है, हम जहाँ सत्संग करते हैं वो ट्रस्टी की मीटिंग हुई और हमको भी बुलाया था। बोले स्वामी जी हम ये सोच रहे हैं कि जितने अपने इंडिया के सीए हैं उनके लिए स्पेशल कोर्स चलाएंगे, गीता का अध्ययन कराएंगे। तो हमने कहा देखो तुमने गलत आदमी को डायल किया है। कैसे? हमने कहा पूरे देश का सत्यानाश सीए लोगों ने किया है। ये बीच में के दलाल होते हैं, इनको क्या भगवत गीता बताएंगे? पैसे खाओ मत, वो मुझे खा जाएंगे। फिर हमने कहा देखो अध्यात्म में तुम्हारे संसार को मत बुलाना, बिल्कुल महत्व की बात है। ये नहीं होता भगवत गीता फॉर चोर, चोर को चोर ही रहने दो। योगा होता है सबके लिए। एक बच्चा बहुत नाखून खाता था, हमेशा नाखून खा रहा है। सुना उसने रामदेव बाबा को, योगा से सब कुछ ठीक होता है। ये योगी लोग, उनके दिमाग में ऐसा कुछ भर जाता है, सब कुछ ठीक करते हैं। तो ये नाखून खाते, योगा कराओ ना। फिर बच्चे ने योगा किया 6 महीने, अब क्या फर्क पड़ा? अब वो पैर के नाखून भी खाता है। अब क्या करोगे? देखो महाराज, हर चीज का इलाज होगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो सुनने के लिए आएंगे फीस दे करके, देखो ट्यूटर्स आर डिफरेंट एंड साधु संत आर डिफरेंट। यू कैन टेल द ट्यूटर से आप ऐसे करो, ये चिट्ठी मैं देती हूँ आपको, मेरे बॉयफ्रेंड के दे देना, किसी को बताना मत। किसी को बताओगे तो मैं कल से बता दूंगी मेरे पापा को कि ये आदमी अच्छा नहीं है। उसको तो तनख्वाह चाहिए, पैसा चाहिए न, तो आपको मान लेगा। बाबा जी वैसे नहीं होते। इसीलिए भगवान, जब तक के आस्तिक के बुद्धि नहीं होगी तब तक हम किसी को स्वीकार नहीं करते। भगवान करुणा सिंधु, करुणा सिंधु माने जो हमारी परेशानी को समझते हैं। करुणा का तात्पर्य नहीं है कि हम पर तरस खा रहे हैं, ये करुणा अपने दिमाग से हटा डालो। करुणा माने क्या? अरे रे बेचारा भूखा है, पता नहीं भगवान क्यों नहीं कुछ करता, और ओ आप खा खा के मोटे हो रहे हो। देखो ये करुणा नहीं है, ये किसी के दुख का मजाक है। भगवान करुणा सिंधु नमामि त्वाम अहम गुरो। हे गुरु महाराज,
हम आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार करना माने 24 घंटे पैरों को हाथ पोंछना नहीं। मैं सबसे ज्यादा दुखी होता हूं जब लोग मुझे नमस्कार करते हैं। कई बार शूर्पणखा आती है और जब वो नमस्कार करती है तो नोच करके चले गए। ऐसा क्यों किया? नहीं, ये पिछले जन्म में जटायु थी। देखो महाराज, इसीलिए नमामि का अर्थ क्या है? हम 100% उपलब्ध है। अब हमारा मैं खत्म हो गया। आभूषण सुवर्ण को कैसा नमस्कार करेगा? अपने नाम रूप का त्याग होगा तभी आभूषण सुवर्ण होता है। लेकिन सुवर्ण पर नाम रूप का प्रभाव पड़ा तो सुवर्ण को ही आभूषण कहते हैं। इसी प्रकार से जब तक के मैं है तब तक के हमारा समर्पण पूरा नहीं। देखो, इसीलिए नमामि त्वाम अहम गुरो, हे गुरु महाराज मैं आपको नमस्कार करता हूं। त्वम एव अर्हसि में दुखम भेत्तुम, केवल आप ही मेरे जीवन के दुख का नाश कर सकते हो। ध्वांतम यथा रवि, जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, इसी प्रकार से भगवान मेरे जीवन के दुख का नाश केवल आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसे नहीं, एक बार हमारे वृंदावन की बात है, एक अम्मा आई, मुझे पूछा, मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कहा कि अम्मा, ये प्रश्न तुमने कितने महात्माओं को पूछा है? आपको कैसे पता चला? मैं हमेशा हर महात्मा को ये पूछती हूँ। और उसे निकला क्या? नहीं, बेचारे आके बैठते हैं, कोई पूछता नहीं तो कैसा लगता है, इसीलिए मैं अपने पूछ लेती हूँ। लो, माने महात्माओं को तरस खा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के कारण मैं कभी भी प्रश्नोत्तरी का समर्थन नहीं करता। अपने आप ढूंढो, हम कुछ नहीं बताएंगे। भ्रांतम यथा रवि, संसार सागरे घोरे पतन नष्ट पसन प्रसन्न आसन नष्ट चेतसम चेतनम, मैं इस घोर संसार में गिर गया हूं और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। देखो, जब व्यक्ति को भूख लगती है ना, तब आदमी ये पूछता नहीं ये ऑर्गेनिक है क्या, पहले खाओ फिर देखेंगे। देखो, हम लोगों की आध्यात्मिक साधना की प्रक्रिया कैसी है। आपके बच्चे बचपन छोटे 12-1 बजे तक बकरी के जैसे चरते रहते हैं, ये खा वो खा ये खा वो खा। फिर 12-1 बज गया, खाने का टाइम हो गया। भारतीय माँ माने बच्चे को टिफिन बॉक्स समझती है, तो भरो उसमें खाना। बेटा खाना खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं बेटा, खाना खाना पड़ता है, देखो ना तुमको ताकतवर होना है ना। लेकिन मुझे भूख नहीं। नहीं नहीं, खाओ खाना। भूख कैसी नहीं? अब जबरदस्ती बैठा दिया, भूख तो है नहीं। फिर वो भी उसी का बच्चा है, वो देखता है क्या है डाइनिंग टेबल पर और क्या नहीं है। जो नहीं है वो मांगेगा, वो दो, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अब भूख नहीं है ना, इसीलिए नखरे हो रहे हैं। फिर क्या करें, हमने एक्सपेरिमेंट किया है आसाम में, डिब्रूगढ़ में किया था। अब वो आदमी हो गया है, 2-3 बच्चे उसके। ऐसे ही हमेशा, नहीं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। हमने कहा देख, उसके माँ को कहा कि तुम दोनों, एक डॉक्टर और एक प्रोफेसर, तुम चले जाओ कॉलेज में, मैं देख लूंगा उसको, घबराना मत। हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, उसने चला आ जा। हाँ मैं नहीं आऊँगा, ठीक है जाओ। सब लोग चले गए, मैं बैठा। मुझे काम धंधा तो कुछ है नहीं, मैं अपना कुछ पढ़ रहा था, अखबार वगैरह पुस्तक वगैरह। उसने देखा अब कोई बुलाता ही नहीं उसको, फिर आके बैठा टेबल पर। तो मैं अपने कोने से देख रहा था क्या कर रहा है। उठा करके उसने बाकायदा खा लिया। भूख लगी है ना, अध्यात्म की जब भूख लगती है ना, तब आपको उसके प्रति समर्पण होता है। ठीक? तो बच्चे को कुछ मत खिलाओ सुबह से, 12 बजे खाने के स्थान पर टिश्यू पेपर की सैंडविच बनाओ। टिश्यू पेपर को ऐसा फोल्ड करो कि सैंडविच है, दे दो।
कैसा है बेटा? मम्मी बहुत अच्छा, भूख लगी है ना। मुमुक्षुत्व यही है, भूख लगनी है। इसीलिए संसार सागरे घोरे पतन नाष्ट चेतनम, बस एकदम सत्यानाश हो गया मेरा, भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। किससे? तापत्रयेण संद निर्दग्धम, मैं 3 तापों के द्वारा परेशान हूं। कौन 3 ताप है? पुत्र, पति और पिता। आदमी के जीवन में 3 ताप होते हैं। एक तो पुत्र, बाप के कारण हर एक बच्चा परेशान होता है, देखो। फिर पति, कोई कमेंट्री की आवश्यकता नहीं। और पुत्र, यदि आपका बच्चा हो और आप बाप हो तो आपको परेशान करेगा। आप लोगों ने रामायण पढ़ा है ना? रामायण से क्या तुमको मिला? यही मुझे मिला। दशरथ जी के मृत्यु का कारण भगवान राम थे। तो जब साक्षात नारायण के अवतार आपके पुत्र होते हैं तो बाप को मरना पड़ता है, और आपके बच्चे कबूतर है। क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे? उसी को लेकर के दुखी होते हैं। हम जी, हमारे बच्चे मेरी बात मानते नहीं। तुमने मानी तुम्हारे बाप की बात? इसीलिए फंसो मत इसमें। तो तापत्रय हो गए, आधि भौतिक, आधि दैनिक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक माने दुनियादारी के ताप, आप आ रहे, ट्रैफिक जाम है, आदि भौतिक। आदि दैविक, आप आ रहे, जोर से तूफान आ गया, बारिश हो रही है, कुछ नहीं कर सकते आप। आध्यात्मिक, सब कुछ ठीक है, पता नहीं मन उखड़ा उखड़ा लगता है। आध्यात्मिक, ये 3 तापों से मैं परेशान हो गया हूं। ये जब कोरोना चल रहा था ना, हम दुनिया में बहुत खुश थे ये कोरोना के समय में। इसीलिए हमने उसको कहा था ना, कोरोना फेस्टिवल। फेस्टिवल किसको कहते? जो सबके लिए होती है। जैसे दिवाली फेस्टिवल है ना, सबके लिए है। कोरोना ग्लोबल फेस्टिवल सबके लिए था। मरो या जिंदा रहो, झंझट खल्लास। इसीलिए तापत्रयेण निर्दग्धम, मैं ये 3 तापों से दुखी हो गया हूं, और इसीलिए संत्रायस्व च माम प्रभो, मेरा त्राण करो, मुझे बचाओ, मैं इसमें बहुत दुखी हो गया हूं। यथा संतरणीयोयम भवाब्धि शाधिमाम तथा, तो यह जो संसार सागर है, इसको मैं कैसे तर के जा सकता हूं, ये मुझे बताइए। अब देखो, भव सागर, इसका अर्थ समझ लेना ठीक से। आपने भगवत गीता देखी होगी हमारे गीता प्रेस की, तो उसमें आता है 12वें अध्याय के श्लोक में एक चित्र बनाया है उन्होंने। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ये श्लोक है। और चित्र वहाँ ये है कि सागर दिखाया है, और उसमें एक बोट आई कोई, और उसमें भगवान कृष्ण है, और वहाँ मगरमच्छ है और शार्क है, सब कुछ है, और वो उसका नाम दिया है काम क्रोध लोभ इत्यादि। और एक भगत है, भगवान केवल उसको उठाते हैं, संसार सागर। अरे रामा, वैसा नहीं है वो। भव सागर माने क्या? भव माने कुछ बनना। ये बनने का जो रोग है, इससे मुझे बचाओ। हम बच्चों को पूछते नहीं, बेटा तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? जो है वो नहीं रहेंगे, कुछ बनो। तो ये जो बनने का कभी अंत ही नहीं होता। अच्छा खासा लड़का, पढ़ा लिखा, आईटी वाला, बहुत पैसा है, फ्रीडम है, खुशी है, लेकिन पति बनना चाहता है। हो गया संसार, भवसागर शुरू हो गया। भवसागर होने के, पति होने के बाद अब बाप बनना चाहता है, दूसरा भवसागर। फिर वो बच्चा अच्छा पढ़ा लिखे, वो नहीं पढ़ा तो दुखी बना, पढ़ गया तो अब बड़ा, आई गो आफ्टर ऑल माय सन। एक जगह की बात है, वो मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी, मेरा लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, उसको अच्छे एडमिशन भी मिली है मेडिकल कॉलेज में, और ज़बरदस्त इंटेलिजेंट है।
उसको 99 की कम कभी मिले ही नहीं किसी भी इसमें। हमने कहा मैं तुमको सच बात बताऊं क्या, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट ये प्रकृति का है, पुरुष और प्रकृति अलग है। तो इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर, नॉट फ्रॉम द फादर। व्हाट डू यू मीन? लड़का मेरा है। और ये हमने जो बताया ना, ऐसे कि आसमान से टपके नहीं बताया, हम सिद्ध कर सकते हैं जेनेटिकली। देखो महाराज, इसीलिए ये अभिमान होता है, मेरा लड़का, मेरी लड़की, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो संसार सागर है, भव सागर, फिर ये होना चाहिए, फिर वो लड़का हो गया, फिर उसने पढ़ना चाहिए, वो पढ़ गया, फिर उसको शादी होनी चाहिए, हो गया, फिर आप ससुर बन गए, फिर उसका बच्चा होना चाहिए, हो गया, आप दादा बन गए। अरे कोई अंत करो ना, एक जगह रुको ना कहीं। सी 24 घंटे उसी में फंसे हैं, इसी को कहते हैं भवसागर, भवसागर। जब जब आप कुछ बने हो दुखी हो, जब आप कुछ बनते नहीं हो मस्त हो। सुषुप्ति में हम कुछ बनते नहीं, तत्र माता अमाता भवती, वहां मां मां नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता, और इसीलिए खुश रहते हैं। ये समझ में आ गया हो तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? वी डोंट हैव टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ड्रॉप ऑल एक्स्ट्रा इंक्लूडिंग फैट, कम बैक टू योर नेचुरल स्टेट। हम जब कुछ बनते हैं तो मालूम है क्या करते हैं? वी ट्राई टू प्रूव समथिंग टू समवन, अलास वी डू नॉट नो व्हाट वी वांट टू प्रूव एंड टू whom एंड हु केयर्स फॉर अस। पूरी जीवन की सत्यानाश इसी से होता है। कुछ बनो मत, जो है वैसे रहो। देखो, जब आदमी बनता है ना, तब देखा सुना बोला, बन गया। ये बहुत बड़ी साधना है। आप केवल उसको गाना करके छोड़ मत देना। आप देखेंगे एक मंत्र उसमें ये भी है, हु आस्क्ड यू। कितनी बार हम बोलते हैं, पूछा क्या आपको? नहीं। व्हाई डू यू टॉक? क्या हम नहीं बोलते? अब मैंने निर्णय ले लिया है, बहुत हो गया संसार, मैं सब प्रॉपर्टी बेच बाच करके हिमालय में चले जाऊंगा, वहां फिर प्रॉपर्टी बनाऊंगा। हु आस्क्ड यू? किसने पूछा? एक आपको कहानी बताते, कहानी है, सत्य नहीं है। हमने एक हमारे मित्र को बताया कि किसी को बताना मत यार। जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरे पीछे पुलिस लगी थी, तो मैंने बड़ा मुश्किल से अपने आप को बचाया। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरी दाढ़ी बूढ़ी बन गई, बढ़ गई। फिर मैंने सोचा यार मेकअप तो ठीक ही लग रहा है, तो बाबा जी क्यों ना बन जाऊं। और मैं बाबा जी बन गया और एकदम डर से मुक्त होकर के मस्त रहता हूं। किसी को बताना मत, मैं तुम मेरे स्पेशल इसलिए तुमको बताया। ठीक है, कोई नहीं स्वामी जी, मैं क्यों बताऊं। एक कहानी होते 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 होते, क्योंकि हर एक को स्पेशल फ्रेंड होता है, और ऐसे एक स्पेशल फ्रेंड का मैं स्पेशल फ्रेंड था। और उसने कहा स्वामी जी लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? लोग कहते कि आप पहले जेल में थे, भाग गए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। हु आस्क्ड यू? देखो महाराज, अपने बारे में हम बोलते ही जाएंगे। ध्यान से सुनना, जब हम अन्य से बोलते हैं तब अपने बारे में बोलते हैं। देखो, या तो फिर उसके बाद आप कहाँ के हैं, आप कब पैदा हो गए थे? हमको लोग पूछते हैं स्वामी जी आप कहाँ के हैं, आप कब पैदा हो गए थे, क्यों पैदा हो गए थे? अरे नो नीड। इसके ऊपर कंट्रोल करना है तो आपको एक सिंपल उदाहरण देते हैं। हु आस्क यू? किसी के साथ किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के पहले अपने आप को पूछो,
Is it necessary to talk? Am I addressed? देखो, कोई जरूरत नहीं बोलने की, लेकिन दो चार लोग बोल रहे हो और हम वहां बैठे, हमको भी वहां घुसना होता है। कोई कहता है कि यार मैं जब था ना वहाँ तो बहुत जोर से बाढ़ आ गई थी और उसके बाद बाल बाल बच गया मैं, ये तो पता नहीं क्या हो जाता। अब उसने कहानी खत्म कर दी। कब की बात है? नहीं, जब वो सुनामी आई थी 2005 में, अरे उस समय मेरा भी ऐसा हो गया था। वो आसली सी बहुत बड़ी साधना है ये। आपको कॉम्प्लिकेटेड साधना अच्छी लगती है? एक टांग पर खड़े करो, हाथ ऊपर करो और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि शुरू करो। करोगे आप, मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन ये सिंपल बताया ना आपको, ये नहीं कर पाते। बहुत बड़ी साधना है। इसीलिए यथा संतरणीयम भवाब्धिम शादी माम तथा। शादी वो शादी नहीं है। साउथ इंडियन हो गए तो शादी कहेंगे, शादी माम तथा, मेरी शादी करा दो। नहीं, शादी मान माने मुझे इंस्ट्रक्शन दो, मुझ पर नियंत्रण रखवाओ। तो भवाब्धिम शादी माम तथा, ये शिष्य ने पूछा। अब गुरु महाराज उसका उत्तर देते हैं। देखो, सबसे पहली महत्व की बात गुरु की वो ये है, माँ भैषिवत्स नते माँ भैष्यवस्यते नास्ति तत्वतो मरणम ध्रुवम उपायश्चास्ति संसार सागर तरणोत्तरणे तथा। अमृतत्वस्य संप्राप्तौ परमानंद भोजने अतस्त्वाम उपदेक्षामि ब्रह्म विद्यामिमां शृणु। पहली बात, माँ भैषी वत्स, भैषी माने भैंस नहीं, डरो मत। देखो महाराज, जब पुस्तक पढ़ पढ़ करके हम सोचते हैं कि शास्त्र का अध्ययन करेंगे, गुरु महाराज ने यहाँ भैंस को क्यों बुलाया? तो डरो मत, माँ भैषी वत्स, मेरे प्यारे बेटे डरो मत। तो जैसे ये बहुत महत्व की बात है। यदि किसी विद्यार्थी को हमेशा कहते रहे तुम बेवकूफ हो, तुम नालायक हो, तुम वो, धीरे धीरे वो वैसा बन जाता है। देखो, इसका उदाहरण देते आपको, हमारे पुणे की ही बात है। ये बातें पुणे में ही हो सकती है। तो उसमें हम जिनके यहाँ रहते थे, बहुत पुरानी बात है, तो हम गए उनके यहाँ, तो अम्मा कुछ तल रही थी, तो हाथ उनके आटे वेटे से खराब थे। उसने लड़की को कहा, लड़की बच्ची नहीं थी, लड़की थी अबाउट 20 साल की होगी, देखो स्वामी जी को पानी दे देना, मैं अभी हाथ धो के आती हूँ। तो उसने वो गई, अपने गिलास लिया, और अब मम्मी को बोलने की जरूरत है क्या? 20 साल की है, ठीक से देना, कहीं टकरा के गिरा मत देना। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। देखो, मैंने तुमको कहा ना, तुम हमेशा ऐसी करती हो। सब कुछ हो गया। फिर वो जा रही थी अपने काम के लिए स्कूटर पर, और मुझे कहती है, स्वामी जी आज मैं पहली बार साड़ी पहन करके स्कूटर पर जा रही हूँ, मेरा पहले दिन का जॉब है। हमने कहा ऑल द बेस्ट, लेकिन ये साड़ी फाड़ के मत आना। शाम को आई, साड़ी फटी हुई। देखो, आदमी को बताओ ना, वो धीरे धीरे वैसा बन जाता है। इसी प्रकार से तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं आता, तो वो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि वाक सिद्धि होती है। इसीलिए माँ भैषी वत्स ते नास्ति तत्वतो मरणम ध्रुवम, तत्वतः तुम्हारा मृत्यु नहीं हो सकता, मरने भी नहीं देंगे आपको। देखो, फिर उपाय शास्त्री संसार सागर उत्तरणे तथा, इसी प्रकार से ये जो संसार का सागर है, उससे तैर जाने के लिए उपाय है। तो दो बातें दे दी उनको कि पहले तुम मरोगे नहीं, डोंट वरी, और दूसरी बात कि ये दुख के चक्कर में तुम दुखी भी नहीं होगे। मेरी बात सुनो, मैं तुमको बताता हूं क्या है।
कहते हैं अमृतत्व से संप्राप्त, ये अमृतत्व की मरण के डर से मुक्ति होने के लिए परमानंद भोजने, मैं तुमको परमानंद का भोजन कराऊंगा। माने परमानंद आओ, काटो उसको खिलाओ। तो परमानंद का तात्पर्य है वह आनंद जो सापेक्षता के परे है। हम लोगों का आनंद मालूम है कौन सा है? जो दुख के निवृत्ति को हम आनंद कहते हैं। इट इज नॉट ए पॉजिटिव ब्लिस। भूख लगी और परेशान हो रहे, खाना मिला, हाँ, दुख की निवृत्ति। देखो, दुख की निवृत्ति मात्र आनंद नहीं है। इसीलिए आत्मनि संतुष्ट, तो अमृतत्व से संप्राप्त हो परमानंद भोजने, मैं तुमको परमानंद का भोजन कराऊंगा, तुम डरो मत। फिर अतः त्वाम उपदिश्यामि, इसीलिए मैं तुमको उपदेश करूंगा। किसका? ब्रह्म विद्या मिमाम शृणु, मैं तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा, ये तुम अब सुनो। अब ध्यान से सुनना। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशन्ति। ये कैवल्य उपनिषद का मंत्र है। उसमें कहते हैं कि कर्म के द्वारा जो नहीं है उसको निर्माण किया जा सकता, कर्म के द्वारा जो अशुद्ध है उसको शुद्ध किया जा सकता है, कर्म के द्वारा जो दूर है तो उसके पास जाकर के प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन तीनों बातें अपने स्वरूप पर लागू नहीं होती। हमको अपने आप को प्राप्त नहीं करना, हमको अपने आप को प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं है, और हमको अपने आप को प्राप्त नहीं करना माने ये क्रिया का कार्य नहीं है। देखो, तीन बातें हो गई। हमने अभी अपने बेंगलोर में हमारे 3 टॉक थे, 3 सुबह 3 6 शाम को 6 टॉक्स। उसमें यही विषय था। सुबह में था अनडूइंग और शाम को था अनबिकमिंग। तो वहाँ के जो हमारे मित्र है, वो स्वामी जी इस पर आप क्या बोलेंगे? मुझे बता। अनडूइंग माने क्या? डूइंग माने क्या? उसका अनडूइंग। और इतने सुंदर विचार उस समय प्राप्त हो गए। देखो, अनडूइंग का तात्पर्य निकला कर्तृत्वाभिमान के अभाव से रहित जो जीवन है उसको कहते हैं अनडूइंग। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जब किया, मैंने मेडिटेशन किया, करते रहो जिंदगी भर। अरे भैया, होने दो, करो मत। देखो, जहां करोगे वहां कर्तृत्वाभिमान होगा, वहां कर्म होगा, वहां कर्म फल होगा और उसमें फंसे रहोगे। करो मत, होने दो। उदाहरण के लिए, आपके एकादशी के दिन चावल खाया, सब्जी रोटी खाई, गलती से, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मैंने एकादशी के दिन खा लिया, अब क्या होगा? कुछ नहीं, नरक में जाओगी, सीधी बात है। मैंने खाया इसीलिए नरक में जाओगे। अच्छा, खा लिया, अब पेट में गया, जाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हुआ, महापाप है कॉन्स्टिपेशन। डिसेंट्री हो गई, पुण्य हो गया? नहीं, क्योंकि मैं खाना पचाता हूं, ये भाव निर्माण नहीं होता। मैंने खाया, यहां भाव निर्माण हो गया। इसीलिए अनडूइंग माने ये जो करने का रोग है, इससे मुक्त हो जाओ। उसके लिए समझदारी आवश्यकता है। अतः स्वाम उपदेक्षामि ब्रह्म विद्या इमाम शृणु, मैं तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करता हूं, सुनो। ब्रह्म विद्या क्या है? ना कुछ पाना, ना कुछ खोना, नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो, हु आस्क्ड यू, जो तारी रहा है सो मारी रहा है। भगवान के भक्त जो होते हैं ना, उन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कितनी सिंपल बातें होती है। ट्रैफिक रूल्स सब में लागू होते हैं।
लेकिन कब? जब कोई व्यक्ति स्टीयरिंग के पीछे बैठ करके गाड़ी चला रहा हो तब। आप अपने घर में बैठे, उधर से पुलिस आया, चालान दे दी, क्यों? ट्रैफिक। काहे का ट्रैफिक, में तो घर में बैठा हूं। देखो, एक बड़े मिलिट्री के ऑफिसर अब अमेरिका में सेटल है। हमको उन्होंने फ़ोन किया और पूछा, स्वामी जी आप मेरे इस समस्या का समाधान दीजिए। अब इतने बड़े रिटायर्ड जनरल है वो। आपको ये ग्रहों के स्थितियों पर विश्वास है क्या? हमने कहा देखो, जिस शास्त्र का अध्ययन मैंने किया नहीं है उसके बारे में मेरे ओपिनियन देने का मुझे कोई अधिकार नहीं। ज्योतिष शास्त्र वेदों का एक अंग है, तो मैं इसके ऊपर क्या बोल सकता हूँ? लेकिन लोग तो कहते विश्वास रखना चाहिए, रखो फिर। तो फिर वो सब पंचर हो गया, क्या पूछे इनसे। उनको लगा ये करूँ वो करूँ, ये पूछूं वो पूछूं। तो मुझे समझाइए, क्योंकि मैं इस पर विश्वास रखता हूँ। मैंने रखो फिर, अच्छी बात है, मैं आपके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर भी बताइए। हमने सुनो, ट्रैफिक रूल्स सबके लिए होते क्या, कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए? सबके लिए होते हैं। उन सब में सबके लिए होते हैं कि केवल ड्राइवर के लिए होते हैं? नहीं, केवल ड्राइवर के लिए होते हैं। ड्राइवर के लिए भी कब होते हैं? जब वो गाड़ी चला रहा हो रास्ते पर, तब। नहीं तो नहीं होंगे लागू। इसी प्रकार से यदि आपने अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया, जो तारी राय सो नारी राय, तो आप ड्राइवर हो ही नहीं। तो यदि आप ड्राइवर नहीं हो तो आप पर ये जो कुंडली बिंडली है इसका कुछ मतलब नहीं आपको, भक्ति की दृष्टि से। ज्ञान की दृष्टि से मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम यादि, ये सब का सब मुझसे ही प्रकट हुआ, मुझ में ही है, मुझ में ही वापस आएगा। तो कौन सा ग्रह किस पर प्रभाव करेगा? फिर इस पर विश्वास रखे ना रखे, ऐसे दैट इज योर चॉइस। देखो, इसीलिए ब्रह्म विद्या आपको इन गलत धारणाओं से मुक्त करती है कि मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। इसीलिए आप देखेंगे वेदांत के आत्मचिंतन में आपको पिछले जन्म में आपने क्या किया, अगले जन्म में क्या होगा, ये फालतू बातें नहीं होती। एक बड़े योगी है इंदौर के, हमारे अच्छे मित्र हैं। जब हम ये बम्बई में सोमैया कॉलेज में लेक्चर देते थे सुबह 7 से 8 बजे तक, तब वो आते थे। बूढ़े, ही मस्ट बी 90, पता नहीं जिंदा है कि नहीं। तो हमारे सत्संग के बाद उनका होता था। एक बार उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी मैं अपने जीवन के पिछले कई जन्म जानता हूँ। फिर उन्होंने बताना शुरू कर दिया। इसके पहले मैं जबलपुर में था, फिर वहाँ से उसके पहले मैं देहरादून में था। ऐसा करके उन्होंने 6-7 जन्म बताए। मैंने 7 जन्म के पहले मैं तोता था। बहुत बढ़िया। बोले मैं आपके बारे में भी बताना चाहता हूँ, यदि आप कहें तो। हमने कहा मुझे मालूम है। आपको भी मालूम है क्या? बोले मैं पिछले जन्म में गधा था, इस जन्म में गधा ही हूँ। अरे बाबा, किसका जन्म होता है? न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। खाली पीली परेशान होते रहते हैं। कितने लोग यही, स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है? अरे यार, तुम जिंदा हो तो कुछ हुआ क्या? जब जिंदा हो तब कुछ हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या होने वाला है? हाँ, पब्लिक खुश हो जाएगी, चलो एक कटा। इस चक्कर से अपने आप को बचाओ, फिर देखो जीवन का आनंद कैसा है। नहीं तो मरने के बाद क्या होगा क्या होगा। एक ही बात हो सकती है, दुनिया खुश हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए यह ब्रह्म विद्या मैं तुमको उपदेश करता हूँ, सुनो, ठीक से ध्यान लगा के सुनो, तब जाकर के तुमको
इस संसार सागर से मुक्ति मिलेगी। अब क्या उन्होंने उपदेश किया है, यह द्वितीय अध्याय का विषय है। इसको हम अगले सत्र में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।